दोस्तों, आज हम इंसान पूरी धरती पर राज कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछली वीडियोस में जाना कि हम इंसानों से पहले इस धरती पर डायनासोर्स का राज था। करोड़ों साल पहले ये खूंखार डायनासोर पूरी धरती पर कब्जा करके बैठे थे। डायनासोर एक प्राचीन ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 23 करोड़ साल पहले इस धरती पर पहले डायनासोर ने जन्म लिया तथा आखिरी डायनासोर का अंत आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुआ। डायनासोर्स के 16 करोड़ साल के शासनकाल में इनकी कई प्रजातियां आई और विलुप्त हो गईं। डायनासोर के इस काल को मेसोजोइक एरा कहा जाता है। वैज्ञानिक खोज में मिले जीवाश्मों के अनुसार इस समय काल में डायनासोर्स की लगभग 2500 विभिन्न प्रजातियां धरती पर राज करती थी। इनमें से कई डायनासोर्स 100 फीट तक ऊंचे और वजन में कई हजार किलो तक होते थे। तो आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ दैत्याकार डायनासोर्स की प्रजातियों के बारे में जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पहला, टायरेनोसोर्स। ये जनरली टी-रेक्स के नाम से जाना जाता है। ये अपने आकार, व्यवहार और लगातार फिल्मों में आने की वजह से सबसे ज्यादा प्रचलित डायनासोर कहलाता है। टी-रेक्स इस धरती पर आज से करीब 10 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड्स में आए थे। ये मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। टी-रेक्स सबसे भयानक, खूंखार और मांसाहारी डायनासोर हुआ करते थे। टी-रेक्स की लंबाई 13 मीटर और वजन में 7 टन से भी ज्यादा होता था। इसी कारण इन्हें डायनासोरों का राजा भी कहा जाता है। टी-रेक्स 2 पैरों पर चलते थे और अपने विशाल सिर और लंबी पूंछ से अपना बैलेंस बनाते थे। यह लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, स्पाइनोसोर्स। स्पाइनोसोर्स का पहला जीवाश्म 1912 में इजिप्ट से प्राप्त हुआ। ये डायनासोर्स अपनी विशालकाय पीठ के लिए जाने जाते थे, जो इनकी गर्दन के पीछे 1.5 मीटर तक लंबाई में ऊंची थी। इनकी लंबाई लगभग 15 मीटर तक और वजन 7 से 20 टन के बीच हुआ करता था। ये डायनासोर्स टी-रेक्स से भी बड़े होते थे और अपने समय के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। इनके अस्तित्व का आरंभ आज से करीब 10 करोड़ साल पहले हुआ था। ये डायनासोर्स आवश्यकता के अनुसार 2 पैरों व 4 पैरों पर चल सकते थे। स्टडी में पाया गया है कि ये विशाल डायनासोर नदी के तट के पास रहते थे और मछली को पानी से बाहर लेकर आते थे। हालांकि ये ठीक तरह से तैर नहीं पाते थे। तीसरा, एप्टोसोर्स। ये डायनासोर्स आज से करीब 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में पाए जाते थे। ये इस धरती पर सबसे विशालकाय जानवर थे, जिनकी लंबाई 30 मीटर तक और वजन 30 टन तक हुआ करता था। धरती के पूरे इतिहास में ये चलने वाले सबसे बड़े जीव थे। ये डायनासोर्स पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। इनका आकर्षण का केंद्र इनकी लंबी गर्दन और इनकी नुकीली पूंछ थी। इनकी गर्दन इतनी विशालकाय होने के पीछे का कारण उस समय के लंबे पेड़ थे, जो इनका भोजन था। लंबे पेड़ों तक पहुँचने के लिए समय के साथ इनकी लंबी गर्दन विकसित हुई। इस विशाल डायनासोर के फॉसिल्स सबसे पहले 1877 में खोजे गए थे। चौथा, एलोसोर्स। डायनासोर्स की ये प्रजाति आज से करीब 15 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड में हुआ करती थी। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये 150 साल तक जीवित रह सकते थे। इनकी लंबाई लगभग 7 मीटर और वजन लगभग 2 से 3 टन के बीच हुआ करता था। ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होते थे। ये डायनासोर्स अपने से भी भारी डायनासोरों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। इनके फॉसिल्स 19वीं शताब्दी के अंत में खोजे गए थे। पांचवा, वेलोसिरैप्टर। इनका जीवाश्म सबसे पहले 1922 में मंगोलियन डेजर्ट में मिला था। ये खूंखार मांसाहारी डायनासोर थे जो क्रिटेशियस पीरियड्स में धरती पर राज करते थे। ये शिकार करने के लिए मुख्य रूप से अपने नुकीले दांतों और पंजों का इस्तेमाल करते थे। वैज्ञानिक खोज में पता चला कि इनमें से कुछ के पंख भी हुआ करते थे। इनकी एवरेज हाइट 1.5 मीटर और वजन करीब 20 किलो तक होता था। छठवां, जाइजेंटोसोर। ये डायनासोर काफी हद तक टी-रेक्स की तरह दिखते थे। इसे टी-रेक्स का प्रतिद्वंदी कहा जाता है। ये क्रिटेशियस पीरियड्स में नॉर्थ अमेरिका रीजन में रहा करते थे। इनकी लंबाई तथा वजन टी-रेक्स के बराबर हुआ करता था, लेकिन टी-रेक्स के मुकाबले इनके दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दोस्तों, अगर आप डायनासोर्स के अंत के बाद इस धरती पर जन्मे विशालकाय जीवों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट में बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।